हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th की चैप्टर 8 नक्शा। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नक्शा चैप्टर 8। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। ठीक है, गणतंत्र दिवस में हम भी इधर उधर जाते हैं ना, जैसे कि हो गया जिस तरह से हम ग्राउंड में जाते हैं परेड देखने, है ना, उसी तरह से इन लोग भी क्या किए, इंडिया गेट गए थे परेड देखने के लिए। ठीक है, जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना। ठीक है, लाउड स्पीकर वहाँ पर लगी हुई होती है ना, जिस तरह से हमारे ग्राउंड में भी लगा हुआ होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी लाउड स्पीकर लगा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, देखो, राष्ट्रपति परेड का सल्यूट ले रही है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो परेड का सल्यूट ले रही है। राष्ट्रपति के दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी मतलब समझ रहे हो, दाहिनी मतलब हमारा राइट हो गया। ठीक है, और बाहिनी हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है ना, दाहिनी हमारा राइट और बाहिनी हमारा हो गया लेफ्ट। ठीक है, और ठीक है, राष्ट्रपति के दाहिनी ओर इंडिया गेट है। इसे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। ठीक है, जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था ना, तो उसको खत्म होने के बाद उनकी यादों में जो भी शहीद हो गए थे, है ना, जो भी सिपाही शहीद हुए थे उनकी यादों में ये इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए थे, है ना, तो देखो यहाँ पर एक तरफ इन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उस तरफ जो हमारा चित्र में नहीं है उस तरफ भी बैठे होंगे ढेर सारे लोग। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, आसपास वहाँ पर ढेर सारी इमारतें रहती हैं ना, आप भी जाओगे इंडिया गेट तो वहाँ पर ढेर सारी इमारतें आप देख सकते हो। ठीक है, आप में से कौन कौन गया है इंडिया गेट देखने, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सर अब देखो ये क्या बोल रही है ना, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये लड़का क्या बोल रहा है, देखो आदित्य वो रहा इंडिया गेट, है ना, देखो ये हमारा इंडिया गेट रहा। सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर नजर आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होना चाहिए, है ना, हमारे राइट साइड, है ना, दाहिनी मतलब क्या हुआ, राइट साइड हमारे राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है ना, यहाँ पर देखो ये एक हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है अच्छे से ना, तुम राजपथ को देख, अच्छा तुम राजपथ को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो राजपथ है। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ, देख सकते हो, जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के जोड़ता है। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया गेट, है ना, आप सभी को दिख रहा है, और ये जो हमारा लास्ट में है वो है हमारा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो हमारा हो गया राजपथ मार्ग। ठीक है, राजपथ मार्ग जो है वो इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, आदित्य राजपथ पर कहाँ बैठी होगी उस जगह पर निशान लगाओ, है ना, वो अगर राजपथ हमारा ये है ना, ये हमारा रहा राजपथ मार्ग। ठीक है, तो या तो वो इधर बैठी होगी या तो इधर बैठी होगी। ठीक है, तो उसके राइट में है क्या, राष्ट्रपति भवन, है ना, उसने अभी कहा था ना यहाँ पर कि हमारे राइट में होना चाहिए। तो देखो अगर वो इस साइड होगी तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड पड़ जाएगा, अगर वो इस साइड होगी तो ये हमारा राइट पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आदित्य लोग जो होंगे वो इस साइड पे होंगे। क्लियर है इतना, चलो, है ना, यहाँ पर इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। फोटो और नक्शा, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा एक फोटो है जो हेलीकॉप्टर से लिया गया है और उसी का एक नक्शा बनाया गया है ना, एक पेपर पर नक्शा बनाया गया है और एक जो है वो हेलीकॉप्टर से एक चित्र को खींचा गया है। ठीक है, अब दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है ना, और यहाँ पर ढेर सारे रास्ते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ढेर सारे रास्ते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है, तो क्या आपने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है, अगर आपने किसी भी शहर का नक्शा नहीं देखा है तो आप अपने मोबाइल पर जाकर
गूगल मैप पर जाकर अपने ही एरिया का नक्शा देख सकते हो, है ना, अपने ही एरिया का नक्शा देख सकते हो गूगल मैप पर जाकर। ठीक है, नक्शा ए को देखो। ठीक है, नक्शा ए हमारा ये रहा। ठीक है, नक्शा एक, इसका चित्र है ना, इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है, नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। तो देखो, ये रहा हमारा राष्ट्रपति भवन, और ये जो हमारा रास्ता है यहाँ पर, ये रहा हमारा विजय चौक, है ना। अब उसके बाद हमारा क्या है, रफ़ी मार्ग, तो ये रहा हमारा रफ़ी मार्ग, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है वो रफ़ी मार्ग। ये है राजपथ, तो ये है राजपथ। ठीक है, अब ये हमारा जनपथ है, तो ये हमारा जनपथ है। ठीक है, जनपथ है। अब ये देखो हमारा मानसिंह रोड है, तो ये रहा हमारा मानसिंह रोड, है ना। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर लाल किला है, और तो यहाँ पर लाल किला होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाल किला बना देंगे, है ना, कुछ इस तरह से आप भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पेंसिल से आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, है ना, इस तरह से आप भी बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। ठीक है, यहाँ पर कुछ सड़कें दिखाई गई हैं जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर हमारा रफ़ी मार्ग था, यहाँ पर रफ़ी मार्ग है, यहाँ पर विजय चौक है, तो यहाँ पर विजय चौक है। ठीक है, ये तो हमारा राजपथ हो गया जो कि सीधा सीधा है। ठीक है, और ये हमारा जनपथ है, ये जनपथ है, और ये हमारा मानसिंह रोड है, यहाँ पर मानसिंह रोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा है जाकिर हुसैन रोड, है ना, ये हमारा जाकिर हुसैन रोड है, ये इधर है। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारा है कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो ये हमारा रहा कस्तूरबा गांधी मार्ग। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा तिलक मार्ग, तो ये रहा हमारा तिलक मार्ग, जाने का रास्ता यहाँ पर है। इतना क्लियर है। अब देखो, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी, है ना। क्या करना है हमें, राष्ट्रपति से इंडिया गेट, है ना, राष्ट्रपति से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें आएंगी। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के रास्ते मेरे पास निम्नलिखित सड़कें हैं। पहला हो गया हमारा रफ़ी मार्ग, है ना, फिर दूसरा हो गया हमारा जनपथ, और तीसरा हमारा क्या हो गया, मानसिंह रोड। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर कॉपी में लिख सकते हो। इतना क्लियर है। आगे बढ़ें, देखो अब हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्शा एक में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। ठीक है, नक्शा एक में हमें नेशनल स्टेडियम ढूंढना है। ठीक है, ये हमारा नक्शा एक हो गया। क्या फोटो में यह तुम्हें दिखाई देता है, देखो ये तो हमारा रहा नक्शा एक, नेशनल स्टेडियम है। ठीक है, नक्शा में तो ये नेशनल स्टेडियम है ना, लेकिन अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो हमारा नेशनल स्टेडियम है ही नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये हो सकता है नेशनल स्टेडियम, नहीं, ये नेशनल स्टेडियम नहीं है, ये तो हमारा बीच वाला जो है ना, ये एरिया है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद का एरिया तो फोटो में है नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, देखो नेशनल स्टेडियम मैप एक में दिखाई देता है ना, इतना लिखोगे। फिर लेकिन फोटो में नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि फोटो में नहीं है ना, इसका भी आप आंसर कॉपी में लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मध्य और हेक्सागन। ठीक है, मध्य और हेक्सागन जो मैंने आपको बताया था ना अभी बीच वाला जो, ठीक है, वही हमारा, उसको क्या कहते हैं हम, मध्य या फिर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं, हेक्सागन। अगर हम नक्शे में जूम मतलब पास करके, है ना, पास करके और देखना। ठीक है, यानी एक हिस्से को बड़ा करके देखना, है ना, तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नजर आता है ना। इस देखो, इस चित्र में हमने जूम किया, ठीक है, जूम किया हमने, तो सिर्फ इतना एरिया हम देख रहे हैं अभी, है ना, इस एरिया को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इतना एरिया हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब जूम करके हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा हो गया नक्शा 2। पीले रंग के भाग में आकृति देखो। ठीक है, पीले रंग की हमारी ये हो गई आकृति। क्या तुमने
यह आकृति पहले देखी है? तो हाँ, हमने इस तरह की आकृति पहले भी देखी है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। देखो देखो, ठीक है, ये हमने इस तरह का आकृति यहाँ पर भी देखा है। ठीक है ना, ये सेम टू सेम है ना आकृति। ठीक है, ये हमारा क्या था? षटकोण था, है ना, याद है आपको? ये हमारा षटकोण था। ये भी हमारा आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके कितने किनारे हैं? तो देखो, इसका एक किनारा हो गया, 2 3 4 5 6, है ना, तो इसके 6 किनारे हैं। ठीक है, इसके कितने किनारे हैं? तो इसके 6 किनारे हैं। इस जगह को कहते हैं केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय हेक्सागन। इस जगह को क्या कहते हैं अपन? केंद्रीय हेक्सागन, है ना, ये याद रखना आप। ठीक है, नक्शे से पता लगाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस नक्शे को देखना है और पता लगाना है। अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो, तो देखो यहाँ पर राजपथ कहाँ हुआ हमारा? ये रहा। ठीक है, अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क आएगा? ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क कहाँ पर है। ये हो गया हमारा अशोक रोड, ये हो गया अकबर रोड, यहाँ पर मानसिंह रोड, शाहजहां रोड, मानसिंह रोड। ठीक है, कस्तूरबा गांधी रोड हो गया, और कोपनिक मार्ग हो गया, यहाँ तिलक मार्ग हो गया, और यहाँ पर पुराना किला रोड हो गया, और यहाँ पर शेरशाह रोड हो गया, और ये हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, और ये रहा हमारा चिल्ड्रन पार्क, है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा चिल्ड्रन पार्क। अगर हम इधर से आ रहे हैं तो हमारे राइट साइड में पड़ेगा चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, और राइट को क्या कहते हैं? दाहिनी ओर, है ना। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे राजपथ से चलते हुए इंडिया गेट के दाहिनी ओर चिल्ड्रन पार्क है। कितना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है? ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है? मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। देखते हैं यहाँ पर मानसिंह रोड और शाहजहां रोड कहाँ है। मानसिंह रोड ये रहा हमारा। ठीक है, और शाहजहां रोड कहाँ है हमारा? देखो, मानसिंह रोड हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मानसिंह रोड है ना, और ये रहा हमारा शाहजहां रोड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कोण बन रहा है ना। अब फिर उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों में से हमें किसी एक को बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है इन तीनों में। अशोक रोड और मानसिंह रोड। ठीक है, तो अशोक रोड और मानसिंह रोड देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अशोक रोड और मानसिंह रोड। ठीक है, तो इसका भी कोण आप देख लो, है ना। अब देख लेते हैं लास्ट वाला जनपथ और राजपथ वाला कोण देख लेते हैं। तो ये हमारा जनपथ और राजपथ। ठीक है, तो इन तीनों में से 1 2 3, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लगभग 30, है ना, 30 डिग्री का कोण हो गया। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा 170 से ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये तो हमारा हो गया सबसे बड़ा कोण। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? अशोक रोड और मानसिंह रोड सबसे बड़ा कोण बनाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती है? ठीक है, तो इनमें से देखो, समकोण तो ये नहीं बनाती है ना, ये समकोण से कम है, ये समकोण से अधिक है, ये लगभग समकोण बना रही है ना। देखो, ये हमारा एल भी है ना, और 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया समकोण, है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? जनपथ और राजपथ सड़कें आपस में समकोण बना रही हैं। इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। परेड का इंतजार। ठीक है, परेड का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। परेड का इंतजार करते हुए कांचा और उसके कुछ दोस्त सोच रहे थे कि परेड कहाँ से खत्म होगी। ठीक है, कहाँ से खत्म होगी। कांचा के पास वह अखबार था जिसमें परेड का रास्ता दिखाया हुआ था। ठीक है, न्यूज़पेपर में हमारा दिया हुआ रहता है कि कहाँ से शुरू होने वाली है और कहाँ तक खत्म होने वाली है परेड। तो देखो, कहाँ से स्टार्ट होने वाली थी? विजय चौक। ठीक है, विजय चौक से राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक मार्ग,
तिलक मार्ग से बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर वहाँ से सुभाष मार्ग और सुभाष मार्ग से लाल किला। ठीक है, तो यहाँ पर विजय चौक से लाल किला तक परेड होनी थी। तो यहाँ पर देख लो कुछ चित्र को, किस रास्ते से जाना है। ठीक है, विजय चौक से होते हुए हम यहाँ पर इंडिया गेट आएंगे। ठीक है, अब इंडिया गेट से हम यहाँ पर तिलक मार्ग तक यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तिलक मार्ग के द्वारा फिर यहाँ से देखो हमारा बहादुर शाह जफर मार्ग तक आएंगे, फिर वहाँ से सुभाष मार्ग आएंगे, फिर वहाँ से सुभाष मार्ग तक यहाँ फिर भी आएंगे और फिर यहाँ से हम इंडिया गेट पहुँच जाएंगे, है ना। तो हमारा कुछ रास्ता इस तरह से है, यहाँ से इंडिया गेट, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलो, अरे देखो ये इंडिया गेट। ठीक है, अब इन लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था ना आपको कि इन लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही लोग हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, चलो, अरे देखो यह इंडिया गेट और यह रहा राष्ट्रपति भवन, है ना। देखो ये हमारा इंडिया गेट है और ये रहा हमारा राष्ट्रपति भवन। मेरी माँ, है ना, ये अब लड़की बोल रही है क्या, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ 2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो इन लोग क्या कह रहे हैं, ये लड़की अब क्या कह रही है, इसके बीच ये लंबी सड़क राजपथ है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लंबी जो सड़क थी वो हमारी राजपथ सड़क थी। इस नक्शे पर यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए नक्शे पर 4 सेंटीमीटर, धरती पर 2 किलोमीटर बराबर है ना। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है स्केल। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा हमारा, 1 किलोमीटर, है ना। अगर हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नापेंगे तो उसको हम कितना बोलेंगे, 1 किलोमीटर बोलने वाले हैं, है ना। इतना क्लियर है। चलो अंदाजा लगाएं कि राजपथ कितनी किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, है ना। देखो नक्शे के नीचे लिखी गई स्केल 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलो अंदाजा लगाएं कि राजपथ कितनी किलोमीटर है। तो देखो हमारी राजपथ कितनी किलोमीटर है, राष्ट्रपति भवन से हमारा हो गया इंडिया गेट तक, तो ये लगभग हमारा हो गया 1 2 3 4, है ना, 4, यानी कि ये हो गया लगभग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने नापा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखोगे तो आप 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हम इस 4 में हम भाग दे देंगे 2 से, तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, 4 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि 2 किलोमीटर है यहाँ से राजपथ। ठीक है, राजपथ की कुल दूरी कितनी है, राजपथ की कुल दूरी हमारी 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, चलो अब देखो नक्शा में रास्ता दिखाओ। नक्शा 3 में परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट व राजपथ पर निशान लगाओ। ठीक है, देखो नक्शा 3 हमारा ये हो गया। ठीक है, हमें रास्ता दिखाना है कि परेड हमारी कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है। तो देखो हमारा राष्ट्रपति भवन ये हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन से हम यहाँ से इंडिया गेट आएंगे, इंडिया गेट से हम तिलक मार्ग से चलकर हम बहादुर शाह जफर मार्ग पर आएंगे, फिर यहाँ से चल के हम सुभाष मार्ग पे आएंगे और सुभाष मार्ग से चलते चलते हम यहाँ पर इंडिया गेट पर पहुँच जाएंगे। इतना क्लियर है। और अब हमें क्या करना था, इंडिया गेट और राजपथ मार्ग पर हमें क्या करना था, निशान लगाना था। तो ये तो हमारा हो गया राजपथ मार्ग। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंडिया गेट। इतना क्लियर है। चलो नक्शे को देखो और पता लगाओ कौन सी सड़क सबसे लंबी है। ठीक है, तो देखते हैं हम, पहली सड़क कौन होगी, बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर दूसरी हो गई हमारी सुभाष मार्ग और तीसरी हो गई हमारी तिलक मार्ग। ठीक है, इन तीनों में हमें बताना है कि ये तीनों में से कौन सी सड़क सबसे लंबी है। देखो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हो गई हमारी पहली सड़क तिलक मार्ग, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक। और फिर हमारी दूसरी हो गई बहादुर शाह जफर मार्ग, यहाँ से यहाँ तक।
और फिर हमारी तीसरी हो गई सुभाष मार्ग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो हमारी रास्ता है वो होगी हमारी तिलक मार्ग। आंसर में लिखने वाले हैं हम कि सबसे लंबी जो रास्ता होगा, है ना, जो सबसे लंबी सड़क होगी वो हमारी तिलक मार्ग होगी। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर रूबिया जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितनी दूर तक चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जामा मस्जिद हमारी कहाँ पर है। ये रहा हमारा जामा मस्जिद, ठीक है। अब जामा मस्जिद हमारा यहाँ है तो उसे आने के लिए, परेड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक आना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो लगभग तो हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लग रही है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लग रही है ना। अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर होगा। अब आप कहोगे किस तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर होता है, तो यहाँ पर देखोगे आप तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, है ना। क्योंकि 1 किलो में अगर 1000 मीटर होता है तो आधा किलोमीटर में हमारा 500 मीटर होगा। इतना क्लियर है। क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो हमारी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर होगा। इतना क्लियर है। तो अब देखो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर रूबिया जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो उसे लगभग 500 मीटर तक दूर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। अब दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि जामा मस्जिद से सुभाष मार्ग की दूरी लगभग 1 सेंटीमीटर है ना। देखो यहाँ से जामा मस्जिद से सुभाष मार्ग तक की जो दूरी है वो हमारी 1 सेंटीमीटर है ना। तो इसे हमने कॉपी पे लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नक्शे में 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इतना क्लियर है। आधा किलोमीटर को हम इसी तरह से लिखेंगे ना, 0.5 किलोमीटर, है ना। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। इतना क्लियर है, 500 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे अब, परेड में शामिल होने के लिए रूबिया को लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा, है ना। इतना क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। परेड का पूरा रास्ता लगभग कितना लंबा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि राष्ट्रपति भवन से लाल किला तक जो रास्ता जो है परेड की वो कितनी लंबी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल निकाल लेते हैं। चलो देखो, ये हो गया हमारा राष्ट्रपति भवन, है ना। क्लियर है। राष्ट्रपति भवन से देखो, राष्ट्रपति भवन से हमारा यहाँ तक जो दूरी है ना, यहाँ तक जो दूरी है हमारी राष्ट्रपति भवन से वो हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है ना। इंडिया गेट तक हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई, इस तरह से लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम इंडिया गेट से, है ना, तिलक मार्ग की दूरी देखते हैं। ये हमारी हो गई 4, है ना। इतना क्लियर है। तो हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक देखेंगे। तो देखो यहाँ से हमारी यहाँ तक देखो या फिर यहाँ तक देखो, ठीक है, यहाँ तक ही देख लेते हैं, ठीक है। हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक फिर नापना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट नाप लेते हैं। तो ये हमारा लगभग हो रहा है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे तो नापने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा रास्ते की जो दूरी होगी वो निकल आएगी, है ना। तो 5 4 9 हो गया, है ना। 9 और 1 कितना हो गया, 10, और 10 और 6 16, है ना। तो 16 की 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आप सीधे 16 लिख दोगे आंसर में, नहीं 16 नहीं लिखना है।
क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर बराबर, देखो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, है ना, 2 से हम यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है, 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो देखो 2 हमारा कितने बार जाएगा इसमें, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 16 में गया, कितने बार गया, 8 बार गया। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करेंगे, हमारा 6 6 में कुछ नहीं बचेगा, 1 1 में कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 8, यानी कि 8 किलोमीटर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा 8 किलोमीटर है कि नहीं है। हाँ है ना, तो ये हमारा आंसर होगा 8 किलोमीटर। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ रही है उन्हें कुछ बच्चे हाथी पर आते हुए दिखें, ठीक है। जैसे जैसे परेड का टाइम होते जा रहा है वैसे वैसे ना वहाँ पर ढेर सारे बच्चे हाथी पर आते हुए दिख रहे हैं सबको। ये वही बच्चे हैं, है ना, वो वही बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने तरह तरह के नृत्य और कर्तव्य दिखाए हैं, ठीक है। जो भी बहादुर बच्चे होते हैं ना उनको इनाम दिया जाता है, ठीक है, और उन्हें बुलाया जाता है लाल किले के परेड में, ठीक है। इतना क्लियर है। बच्चे परेड के साथ लाल किले तक जाना चाहते थे, ठीक है। जो बच्चे आए थे ना देखने परेड को, वो क्या चाहते थे, वो परेड के साथ लाल किले तक जाना चाहते थे। गप्पू लाल किला पहले देख चुका था, है ना, गप्पू जो है वो लाल किला पहले देख चुका था। वह काफ़ी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा, ठीक है, वो काफ़ी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद का जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गप्पू की लाल किले की यात्रा, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।